हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। प्रीवियस वीडियो में हमने उन मॉलिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन की थी जहां सिर्फ बॉन्ड पेयर थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हो। पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम अमोनिया। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम शेप एक्सप्लेन करें तो ये स्टेप्स कॉमन है, चाहे अकेले बॉन्ड पेयर्स हैं चाहे साथ लोन पेयर हैं। क्या करेंगे? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में है और यहाँ भी ग्राउंड स्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ P ऑलरेडी हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट नहीं होगा। फिर हमने X निकालना है आफ्टर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालते हैं? सराउंडिंग एटम 3 प्लस 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के अंदर 2 + 3 5 माइनस वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। तो कितना आ जाएगा? ये 3 + 1 4 आ जाएगा। 4 का मतलब नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने लिखना है ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। s सब सेल में एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स बनाते हैं। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, इसलिए 3 बॉक्स बना रखे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ जो टोटल 4 ऑर्बिटल हैं उनमें से एक तो फुल्ली फिल्ड है, 3 हाफ फील्ड है, तो बॉन्ड 3 ही बनाएंगे। तो हमने पहले क्या बताया? इन अमोनिया नाइट्रोजन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। एक किसने ऑक्युपाई किया? लोन पेयर ने। बचे हुए 3 एंड 3 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद हाफ फील्ड atomic orbitals of hydrogen and form 3NH sigma bond। क्लियर हुआ? ये हमने क्या बताया कि यहाँ जो टोटल 4 ऑर्बिटल आएंगे sp3 उसमें एक तो लोन पेयर ने ऑक्युपाई कर लिया और बचे हुए 3 ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली और क्या फॉर्म कर लिए? NH सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। ये शेप हमने पहले किसकी बनाई? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पता है हमें ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। कुल 4 ऑर्बिटल थे, उसमें एक ऑक्युपाई किया लोन पेयर ने और जो 3 हाफ फील्ड थे उन्होंने H के साथ ओवरलैपिंग कर ली और क्या फॉर्म कर लिए? NH सिग्मा बॉन्ड। फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक में लोन पेयर है और बाकी 3 ने बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री 8 मिनट आया, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सभी बॉन्ड पेयर्स हैं तो रेगुलर शेप बनती है, वहां एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आते हैं। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो ये लिखा हमने अलग से। अगर पूछें कि अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं है, तो क्या कहना है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज स्ट्रोंगर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अगला एग्जांपल ले रहे हैं वाटर। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, X निकाल लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। X निकालेंगे, सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन 2 + 1/2 6 क्या है?
ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 4 6 -2 क्या है वैलेंसी। वैलेंसी कितनी होती है जितने हाइड्रोजन अटैच हैं या हैलोजन अटैच हैं। P भी 4 आ जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखा हमने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी ये ग्राउंड स्टेट में ही लिख रखा है। अब देखें S और 3p के इंटरमिक्सिंग से कुल 4 ऑर्बिटल आएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अभी जो 4 ऑर्बिटल आएंगे उसमें देखो 2 तो फुल्ली फिल्ड हैं, तो यहाँ क्या बताओगे, इन वाटर ऑक्सीजन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन आउट ऑफ 4 sp3 hybrid orbitals 2 orbitals are occupied by lone pairs and other 2 half filled, जो हाफ फील्ड बचेंगे दो, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन दोबारा देखें 2 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म OH सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ फिर हमने शेप ड्रा करनी है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। शेप ड्रा करेंगे ना तो ये ध्यान रखें जो भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ड्रा कर लें। sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, इसमें कुल 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 में से 2 तो ऑक्युपाई किसने कर लिए, लोन पेयर ने, और जो 2 हाफ फील्ड आएंगे उन्होंने H के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली और क्या फॉर्म कर लिए, OH सिग्मा बॉन्ड। तो ये लास्ट में शेप आ जाएगी। क्या शेप कहलाएगी ये V की तरह से, इंग्लिश का अल्फाबेट होता है V, या क्या बोलेंगे इसको V बेंट मॉलिक्यूल, ये मतलब मुड़ा हुआ है। यहाँ शेप क्या थी, ट्रिगोनल पिरामिडल इन केस ऑफ अमोनिया। अब यहाँ देखो बॉन्ड एंगल और भी कम हो गया, तो सिंपल सी बात है, और कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है। तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। एक लोन पेयर था, बॉन्ड एंगल कम हुआ था, 2 हैं और भी कम हो गए। तो ये हमने फिर वही लाइन लिख दी कि बॉन्ड एंगल 10928 से ये हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। अब इन दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया और वाटर दोनों में सेंट्रल एटम ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की। एग्जैक्टली शेप होती है टेट्राहेड्रल, लोन पेयर आने से शेप चेंज हो गई, तो इन दोनों शेप को हम क्या कह सकते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, डिस्टोर्टेड मतलब चेंज हो गई, किससे, टेट्राहेड्रल से। चेंज क्यों हो गई, लोन पेयर आने से। एक लास्ट में लाइन लिखी मैंने, although geometries of ammonia and water molecules are distorted tetrahedral, दोनों की शेप क्या है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। दोनों केस में सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन अमोनिया। वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल अमोनिया से कम है। अभी बताया था यहाँ 2 लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर का इन बॉन्ड पेयर के ऊपर जो रिपल्सन है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये नजदीक आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। और अगर यहाँ बॉन्ड पेयर होते तो रिपल्सन कम होता, तो ये दूर रहते तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता। तो ये हमने क्या बताया, इट इज ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सन ऑन बॉन्ड पेयर्स बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम एज कंपेयर टू 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। N के कंपैरिजन में O पे 2 लोन पेयर हैं, इसलिए यहाँ बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ 1 लोन पेयर है तो इन बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं SF4। सल्फर सेंट्रल एटम है, ये इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में। हमने X निकाल लिया, सराउंडिंग एटम है 4, 1 + 1/2 6 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस वैलेंसी कितनी है, जितने सेंट्रल एटम के साथ हैलोजन है, 4 है यहाँ पर, F5 आ गया। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 आए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। अब देखो यहाँ S
के साथ 4 बॉन्ड बने हैं। तो 4 बॉन्ड कब बनेंगे? जब 4 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। ग्राउंड स्टेट में हम देखें तो S फुल्ली फिल्ड है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो P में अगर 4 होंगे तो देखें ये भी फुल्ली फिल्ड होगा, तो 2 ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे, यानी कि 2 ही बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड बनने हैं 4, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल से प्रमोट होकर किसमें चला जाएगा? D में। यहाँ अपने पास ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। D सर्कल में 5 ऑर्बिटल हैं, इसलिए 5 बॉक्स बनाए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन P से D में हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक ही एक्साइट हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब देखो यहाँ अपने पास कुल 5 ऑर्बिटल आएंगे आफ्टर इंटरमिक्सिंग, उसमें एक फुल्ली फिल्ड होगा। इंटरमिक्सिंग के बाद इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कुल 5 ऑर्बिटल हैं, उसमें एक फुल्ली फिल्ड है, 4 हाफ फिल्ड, वो ऐसे ही रहेंगे। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि पहले ये अलग अलग हैं, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग ये सारे एक जैसे हो जाएंगे एनर्जी वाइज और शेप वाइज। तो अब जो 5 ऑर्बिटल आएंगे उसमें से एक ऑर्बिटल तो लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा। एक लोन पेयर किसमें चला जाएगा? एक ऑर्बिटल में। तो 4 बचेंगे, वो ओवरलैप किससे कर लेंगे? F के साथ। F के पास p ऑर्बिटल है, तो यहाँ ये S के 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि कुल जो 5 बॉन्ड होते हैं ट्रिगोनल बाइपिरामिडल जहाँ शेप होती है sp3d में, वहाँ जो 5 टोटल पोजीशन हैं इक्विवेलेंट नहीं है। उसमें 3 इक्विटोरियल हैं, 2 एक्सियल हैं। लोन पेयर कहाँ आता है? इक्विटोरियल पे। तो ये इक्विटोरियल है, तो एक लोन पेयर ने ये क्या ऑक्यूपाई कर ली? इक्विटोरियल पोजीशन, और बाकी चारों जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरीन एटम, जो सराउंडिंग एटम है। तो अब एक्चुअली अगर ये भी लोन पेयर की बजाय बॉन्ड पेयर होता तो ये बॉन्ड एंगल कितना होता? ये स्ट्रेट होता 180। अब कितना हो गया? लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल कर दिया, ये थोड़े से मुड़ जाएंगे, स्ट्रेट ना होते हुए थोड़े से बेंट हो गए, इसलिए बॉन्ड एंगल 180 से इंक्रीज हो गया। ध्यान दें, ये बॉन्ड एंगल कम हो गया। ये पहले कितना था? 120, और अब कितना हो गया? 101। तो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। तो शेप का नाम क्या हुआ इसका? C7। नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3। सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। एक एग्जांपल को ठीक से समझेंगे तो ये सारे एक जैसे लगेंगे। यहाँ क्लोरीन सेंट्रल एटम है, X निकाल लेंगे सराउंडिंग एटम। यहाँ पर फ्लोरीन है 3 + 1/2। ये क्या लिखा है? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन्स के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी किसके बराबर होगी? जितने सराउंडिंग एटम हैं, अगर वो मोनोवैलेंट हैं, हाइड्रोजन या हैलोजन्स। तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 मीन्स क्लोरीन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। फिर हमने ये क्लोरीन का लिख लिया कॉन्फ़िगरेशन, इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इसमें क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट में तो ये 3s2 3p5 था, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। ये भी यहाँ था, तो फिर एक ही बॉन्ड बनता। बॉन्ड बनने हैं 3, तो 3 हाफ फिल्ड होने चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक इस p से यहाँ चला गया। तो अब देखो, कुल 5 में से 2 तो फुल्ली फिल्ड हैं, और जो ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है वो लोन पेयर है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन करेंगे? ये 3 हाफ फिल्ड। तो 3f के साथ 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और 2 लोन पेयर वो कहाँ पर आ जाएंगे? इन पोजीशंस पे इक्विटोरियल है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब देखो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो फिर चेंज हो गया। वैसे 180 होना चाहिए था, ये कितना हो गया? 185। ये वाले बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90, अभी 90 से कम हो। तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी? टी। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जहां बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर हैं। ऐसे और एग्जाम्पल की हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। डाउट आएगा तो उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल फॉर मोलिक्यूल्स और आयंस हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब वो आयन या मोलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ओनली बॉन्ड पेयर्स हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। मतलब जिन मॉलिक्यूल्स या आयन की रेगुलर ज्योमेट्री है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे CH4, CCl4, अमोनियम आयन, इन सब के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सराउंडिंग में सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, चार चार बॉन्ड पेयर हैं, कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन के सराउंडिंग में। तो बॉन्ड एंगल कितना आया, जितना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जैक्टली आता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हों, या यूं कहें कि इरेगुलर ज्योमेट्री हो, अनसिमेट्रिकल शेप हो, उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। कैसे देखें? केस 1, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज है, इंक्रीज है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज है। एग्जांपल देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं उन्हें, जैसे वाटर, यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, इसमें सेलेनियम, इसमें टेलुरियम, ये 16th ग्रुप के एलिमेंट हैं। टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 इसमें हाईएस्ट है। तो देखिए बॉन्ड एंगल भी इन सब में हाईएस्ट है। तो हमें क्लियर है कि अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जहां सराउंडिंग एटम एक जैसे, मतलब एक ग्रुप के हम कहते हैं एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और उन्हीं के कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी तो सेंट्रल एटम के अंदर बताया सराउंडिंग एटम सेम थे, सेंट्रल डिफरेंट थे। अब क्या है, सेंट्रल सेम हो, सराउंडिंग डिफरेंट हो, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। यहाँ सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। फ्लोरीन की हाईएस्ट 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है ना, ये 2.5 है, ये 2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या हुआ, इंक्रीज। तो हमें क्लियर हो गया, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और सराउंडिंग एटम के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये हमने पहले भी डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ लेविस कंसेप्ट। अब हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। कोवैलेंट बॉन्ड को भी दो ही तरह से डिफाइन किया गया है, ये भी दो ही तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ fully filled orbital of one atom and vacant orbital of other atom is called dative, coionic, semipolar या coordinate। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में फर्क क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, दो ऑर्बिटल हैं, दोनों हाफ फिल्ड हैं। यहाँ एक एटम का तो ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और दूसरे का वैकेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम देता है और शेयर दोनों कर लेते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने लिया अमोनिया। अमोनिया में हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ Hn। हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो 1s में है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब ये
वैकेंट है, ये 1s0 है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये फुल्ली फिल्ड है, ये पेयर दिखा रखे हैं हमने, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे। बॉन्ड बनने के लिए दो एटम के बीच में एक पेयर चाहिए, वो पेयर चाहे दोनों शेयर करके बना लें चाहे एक एटम बना ले, बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का जो मैकेनिज्म है कोवलेंट से डिफरेंट है। अब देखो N के साथ ये बीच में यहाँ नाइट्रोजन है, 4 बॉन्ड बन गए, और क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, एक तरह से ये जो पेयर है ना ये डोनेट किया है किसने, N ने, किसको, H को। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से है हाइड्रोजन पे, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब देखो N के साथ 4 एटम आ गए। अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री 8 मिनट है, क्योंकि वहां एक लोन पेयर है। अमोनियम आयन में एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आ गया। अब यहाँ सराउंडिंग N के सराउंडिंग में सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका रेगुलर है जितना होना चाहिए। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो ये जो चारों बॉन्ड है ना ये चारों एक जैसे हैं, तो सिर्फ ये जो बनने का तरीका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वो कोवलेंट से डिफरेंट है। बॉन्ड बनने के बाद इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बताया, उन मॉलिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन की जहां बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर है। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ की प्रैक्टिस खुद करें। फिर हमने बताया है कि बॉन्ड एंगल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होगा, और लास्ट में लिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।